अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम्स के अगली वीडियो के साथ कुछ नया शेयर करेंगे। गुज़श्ता वीडियोस इस सीक्वेंस में चल रही हैं। अगर आप न्यू यूज़र्स हैं तो काइंडली ऊपर मौजूद आई कार्ड को जौन सा है वो क्लिक करके आप गुज़श्ता वीडियो को देखेंगे तो इस सीक्वेंस को जौन सा है वो आप इजीली समझ सकेंगे। तो आज हमने जौन सा है वो आगे अपने इस काम को चलाना है, जिसके अंदर आज हमारे पास जौन सा है ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ चेक योर फी अकाउंट योर बैलेंस इज़ रिमेनिंग। तो यहाँ पर हम आज इसको जौन सा है वो फोकस करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी एंट्री करके बताता हूँ, फिर उस पर चलते हैं। यहाँ पर अब क्राइटेरिया जो आपके जहन में होना चाहिए, इनकी 1100 रुपया मंथली फ़ीस है और इनका 1650 जौन सा है वो एडमिशन के वक्त का बकाया रहता है। अब यहाँ पर इनकी जो टोटल्स इन्होंने साल में हमें अमाउंट्स पे करनी है वो है इनकी 14,850 रुपीज़। इसमें 12 महीने का ये 1100 रुपया और उनका 1650 जौन सा है ये सब मिला के ये बनता है 14,850 रुपया। अब है प्रोसीजर ये है कि यहाँ पर आकर इन्होंने 1100 पे किया है और ये फ़ीस जौन सी है वो उनकी जनवरी की है। तो यहाँ पर जौन सा है वो सीक्वेंस ये बना कि इन्होंने इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो 14,850 रुपये में से, जो कि इनकी साल भर की मंथली फ़ीस और 1650 एडमिशन का बैलेंस है, वो मिला के 18,850 था। उसमें से इन्होंने 1100 पे किए हैं। तो हमें यहाँ पर उनका बैलेंस पता चल रहा है कि ओवरऑल जी हमारा मैनेजमेंट जो सिस्टम्स है उसको थ्रू हम ये देख रहे हैं कि इनका अकाउंट्स क्लियर हुआ है या नहीं। ये चीज़ नंबर्स में तो नज़र आ ही रही है, लेकिन साथ साथ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ चेक योर फ़ी अकाउंट योर बैलेंस इज़ रिमेनिंग। अब अगर ये हमें यहाँ पर आकर सारी फ़ीस पे करते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आकर कहते हैं कि इन्होंने 13,000 ये टोटल बना जी 14,850, उसमें से 1100 पे किया हुआ है। अब इन्होंने इकट्ठी फ़ीस 13,750 पे कर दी है। ये उन्होंने फरवरी की पे की है। अब देखें यहाँ पे टोटल पेएबल अमाउंट साल भर की 14,850 थी, इन्होंने पे भी 14,850 की है। ये दोनों इक्वल्स हो गई हैं और यहाँ पे मैसेज देखें, वहाँ पे आ गया थैंक यू योर अकाउंट इज़ क्लियर, कि आपने अपना अकाउंट कौन सा है वो क्लियर कर दिया है। तो ये मैसेज जो चेंज हो रहा है, सिंपल इफ़ का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया हुआ है। हम यहाँ पर अगर डिज़ाइंस व्यू पर आ जाते हैं और इसे थोड़ा सा हम ज़रा जूम करने की तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास ये वो फंक्शंस है। मैं डबल क्लिक करके जौन सा है आपके साथ ये फंक्शन ज़रा शेयर करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर लूँ। ये जी हमारे पास वो फंक्शंस है, इसे हम ज़रा मज़ीद थोड़ा सा ये लीजिए। अब इस फंक्शन में लिखा हुआ है इज़ इफ़ सम अमाउंट। अब सम अमाउंट क्या है? ये जो मंथली अमाउंट्स पे कर रहे हैं इन सब का जहाँ पे हम टोटल करेंगे, वो चाहे हमने 10 एंट्रीज़ में किया हो या 2 एंट्रीज़ में किया हो या 1 में किया हो, उसको सबको अमाउंट्स को जमा करवाने के लिए हमने लिखा हुआ है सम अमाउंट, यानी कि जितनी भी होंगी उनको जमा करें। हमने कहा है कि अगर सम अमाउंट बराबर हो टोटल मल्टीप्लाई बाय 12। अब टोटल्स क्या है? ये जो टी है यहाँ पर मंथली फ़ीस शो होती है, उसको हमने 12 महीनों से मल्टीप्लाई करवाया है और ये हमारे पास अब जैसे 1100 थी तो 1100 मल्टीप्लाई हुआ 12 महीनों के साथ, तो वो आ गया। इसके साथ हमने क्या किया है? प्लस करवाया है बैलेंस को। अब बैलेंस क्या है? ये जो हमारे पास एडमिशन फ़ी के वक्त उनका जो बैलेंस रहता था, हमने इस टी को मंथली फ़ीस को 12 से मल्टीप्लाई करवा के बैलेंस उसमें प्लस करवाया है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया कि अगर जो अमाउंट मंथली पे की जा रही है उन सब को टोटल किया जाए और वो बराबर हो जाए 12 महीनों के साथ फ़ीस को मल्टीप्लाई किया है और बैलेंस को प्लस करवाया है, ये दोनों रकमें बराबर हों। ये कहाँ पे लिखी हुई हैं? ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये हमने इनको आपस में लिखा। चाहे तो हम डायरेक्ट इन्हीं फंक्शंस को वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हमने वो, और इससे आगे हमने यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर तो ये बराबर हुई तो जवाब आएगा थैंक यू योर अकाउंट इज़ क्लियर, और कॉमा लगा के हमने दूसरी ऑप्शन दे दी है कि अगर वो बराबर ना हुई
₹1 कम हुआ या ₹1 ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा होने पे हमने उन्हें वापस करना है, कम होने पे उन्होंने हमें पे करना है। तो यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ आएगा, प्लीज़ चेक योर फ़ी अकाउंट, योर बैलेंस इज़ रिमेनिंग, जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इफ़ के फंक्शंस की मदद से इसको जौन सा है वो वहाँ पर मुकम्मल किया हुआ है। ये एक आसान से फंक्शंस की मदद से हम जौन सा है वो वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं कि कोई भी अननोन पर्सन जौन सा है वो इस मैसेज की मदद से इजीली इस चीज़ को जान सकता है कि उसका अकाउंट्स में अभी फ़ीस आनी है या कि उसकी फ़ीस वगैरह जौन सी है वो बकाया है। ये चीज़ जौन सी है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर हमने फंक्शन यूज़ किया हुआ है वो सिंपल ये जौन सा है, ये टोटल पेएबल अमाउंट जौन सी है, ये हमने कैसे मालूम किया है कि इसमें जो टोटल था मंथली फ़ीस इसे मल्टीप्लाई किया 12 के साथ प्लस इसमें बैलेंस, और यही हमने वहाँ पर फंक्शन अप्लाई किया है। और ये जो आप फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, इस फंक्शंस को मैं थोड़ा सा आपके लिए फिर ज़रा जूम कर ले ताकि आपको ज़रा देखना आसान हो जाए। और अब ये फंक्शंस में लिखा हुआ है जो अमाउंट का सम है उसमें प्लस करवा दिया है एडमिशन बैलेंस का सम। तो आप चाहे आसान तरीके में इन्हीं दो फील्ड्स का आपस में कंपैरिजन करवा दें तो तब भी आप इफ़ के फंक्शंस में यहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस हिस्से के ऊपर जो प्रोसीजर चल रहा था वो हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ है। अब हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इससे अगले सिलसिले पर जो हमारे पास ये हमारा इसका ये व्यू चलेगा उसमें हम जौन सा है वो ये ज़िक्र करेंगे कि हमारा जो अगला फॉर्म है, यहाँ पे अगर हम मेन पे आते हैं तो इसके बाद हमने जौन सा है वो सूट्स की ओवरऑल डिटेल जो हमने जाननी है, इसके लिए हमने क्या प्रोसीजर किया हुआ है, इसकी क्यूरी कैसे बनी है और आगे क्या चीज़ शो कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम इसके अंदर उसे शो करेंगे। तो वीडियोज़ को देखते रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोसीजर में आपके साथ इससे आगे बात को कंटिन्यू करेंगे।